हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरविंद और आज की हमारे वीडियो में एक नई एक्साइटमेंट, एक नए जोश के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसको हम उम्मीद है कि और ज़्यादा बढ़ाएंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एचटेट टीचर्स के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एचटेट के अंदर 100% आता है। एचटेट एग्जाम नज़दीक भी है, दिसंबर के अंदर आ रहा है, तो जो टीचर्स एचटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो इसे देखेंगे। इसके अलावा एसएससी एग्जाम 100% क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एसएससी के अलावा जो अदर एग्जाम्स है, चाहे एचएसएससी का एग्जाम है, इंग्लिश ग्रामर 9th 10th 11th 12th 100% यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हेल्पफुल से ज़्यादा अंग्रेजी को आप जान पाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें, तो किसी भी भाषा की जो हम लगभग शुरुआत करते हैं वो उसी भाषा के ABC, यानी चाहे हिंदी में हो तो अ से आम, अ से अनार, आ से आम, यानी ये या ABC, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। तो ये जो अल्फाबेट से हम शुरू करते हैं, अल्फाबेट्स आर 26 लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। ये मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी के जो 26 लेटर्स हैं उनको अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट्स नहीं बोलते। अगर इसको मैं एस लगा देता हूँ अल्फाबेट्स, तो ये मैनी लैंग्वेज हो जाएगी, बहुत सारी भाषाएं इसके अंदर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स? तो आप स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मेरे कलीग्स भी इसको देख रहे हैं, मेरे साथी भी इसको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली पलवल के अंदर से जो मेरे स्टूडेंट्स और मेरे साथी रहे वो इसे देख रहे वीडियो को। तेलंगाना से, जहां मैं पढ़ा करके आया केंद्रीय विद्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद, बोधन टाउन एरिया से जितने मेरे साथी जो वहां पर पढ़ा रहे थे वो इन वीडियोस को देख रहे। तो कई बार मैं फ्रेंड्स भी बोलता हूँ, स्टूडेंट्स भी बोलता हूँ कि वहाँ के बच्चे भी देख रहे हैं इन वीडियोस को। और उत्तराखंड अगस्तमुनि के टीचर्स और स्टूडेंट्स भी मुझे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। सच में आई लव यू ऑल, रियली बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिल रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा और इस बहाने हम और आप मिलते भी रहेंगे। चलिए, अल्फाबेट के बाद हम इनको देखिए, कुछ टीचर्स हो सकते हैं हमारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं एचटेट वगैरह के लिए, तो उनको ये चीज़ें हो सकता है कि बेसिक शुरू में ऐसी लगे कि सब क्या पढ़ा रहे, तो वो इसको 2x की स्पीड पे बढ़ा के पढ़ सकते हैं, या वीडियोस को आगे से इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो बेसिक से ही होनी है। मेरे लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी टीचर्स या सभी साथी या जब सभी जो बच्चे देख रहे वीडियो वो शुरुआत कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो किसी भी भाषा को हम सीखते अल्फाबेट से सीखते। अल्फाबेट को जब हम सीख जाते हैं तो उनको जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे हमने इसको जोड़ा BOY, तो ये क्या हो गया? बॉय। अब बॉय मतलब ये क्या बना? इट इज कॉल्ड वर्ड। तो हमने अल्फाबेट सीखे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ गए, वर्ड हो गया। ठीक है, वर्ड को जब हमने जोड़ना सीख लिया अल्फाबेट को, तो वर्ड बने, और जब वर्ड को भी हम जोड़ना शुरू करेंगे तो उससे आगे एक स्टेप हम जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इन द कॉर्नर, जिसका अर्थ आता है हिंदी में हम इसे अगर बोले तो कोने में। अब हमने वर्ड्स को तो जोड़ा, और वर्ड्स को जोड़ने के बाद एक सेंस भी आई कोने में, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोड़ रही है। व्हाट इज इन द कॉर्नर? कोने में क्या है? इसका मतलब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, सेंस तो दे रही है बट ये कंप्लीट नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस but not complete. A group of words that make sense but not complete, शब्दों का वो समूह जो सेंस तो निकाले, अर्थ तो निकाले, लेकिन वो कंप्लीट ना हो। तो ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे फ्रेज। फ्रेज, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज, यानी शब्दों का वो समूह जिसका अर्थ तो आए लेकिन कंप्लीट ना हो। जब बच्चा शुरू में सीखता है, मैं रिटन फॉर्मेट की बात करता हूँ, बच्चा तो फ्रेज से शुरू करता है। जब जन्म लेने के बाद 2 साल पेरेंट्स को सुनता है और उनको सुनने के बाद जब वो बोलना शुरू करता
तो डायरेक्ट फ्रेज बोलना शुरू करता है कि पापा पानी, मीन्स कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलता, अर्थ समझ में आ जाता है कि उसको पानी चाहिए। तो हम फ्रेज से शुरू करते हैं, लेकिन रिटर्न में हम अल्फाबेट, उसके बाद अल्फाबेट को जोड़ के वर्ड्स, वर्ड्स के बाद हम फ्रेज पे आएंगे। तो ये डेफिनेशन आप जरूर याद कर ले एचटेट टीचर्स, क्योंकि उसमें कई बार डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है और किसी एग्जाम में डेफिनेशन के चांसेस लगभग 0 है। इसके बाद जब हम इसको अगर कंप्लीट करें तो हम इसको कैसे करेंगे, चेयर इज इन द कॉर्नर, कुर्सी कोने में है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा है, तो ये क्वेश्चन जब इसने कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब इसने सेंस कंप्लीट निकाली, हमें समझ आ गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसके अंदर सभी कुछ आ गए, तो इसको हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वर्ड्स का वो ग्रुप जो कंप्लीट सेंस निकाले इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सेंटेंस का टॉपिक है। आप इस टॉपिक को अच्छे से एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी तक, क्योंकि कुछ ज्यादा डिस्कस ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। हम शुरुआत करते ABC अल्फाबेट सीखते, अल्फाबेट के बाद हम किसी भी लैंग्वेज के उनको जोड़ना सीखते, वर्ड्स, वर्ड्स को जब जोड़ देते तो उनके हम क्या करते, फ्रेज, कंप्लीट सेंस नहीं देते, छोटी छोटी सेंस के हम शुरू करते। आफ्टर दैट जब सेंस अच्छे से आ जाती है, कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लेंगे आप। चलिए मैं अब इसको आगे आपको बताता हूँ सेंटेंस के बाद। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सेंटेंस कहेंगे किसको, कौन सा सेंटेंस कंप्लीट सेंस निकालता है, तो ये समझेंगे हम सेंटेंस के अंदर होता क्या है। सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट। यानी जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, करने वाला सब्जेक्ट, और जो भी कर रहा है वो प्रेडिकेट। या हम वी कैन से हम जो कुछ भी बोल रहे हैं किसी पर्सन के बारे में वो प्रेडिकेट है, और जो पर्सन है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हैज 2 पार्ट्स। सब्जेक्ट के अंदर एक तो आपका हो जाएगा डिटरमिनर, या हम इसको बोल सकते हैं क्वालिफायर। दूसरा इसके अंदर आता है मेन वर्ड। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, द काउ गिव्स अस मिल्क। तो अब यहाँ पे जो काउ है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद सारा प्रेडिकेट हो जाता है। मेन बात कर रहे काउ के बारे में और जो बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया डिटरमिनर और क्वालिफायर, तो इस द को हम बोल सकते हैं डिटरमिनर या क्वालिफायर, और काउ हमारा हो जाएगा मेन वर्ड। चलिए, प्रेडिकेट आल्सो हैज 2 पार्ट्स, वो तो मैंने डिस्कस भी कर लिया है आपसे कि प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट होते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है, इसके अलावा वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। नॉर्मली सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जिस पर हम डिस्कस करते हैं, या कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो वर्ब के अंदर अगर हम बात करें, वर्ब आल्सो हैज 2 पार्ट्स, वन इज लेक्सिकल वर्ब, अदर इज ऑक्सिलरी वर्ब। एंड डोंट बी कंफ्यूज, लेक्सिकल को हम मेन वर्ब भी कह देते हैं, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। तो ये हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल के जो 5 फॉर्म हम देखेंगे, V1, V2, V3,
V4 और V5। जैसे फर्स्ट फॉर्म गो हो गई तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग। यानी जिसमें भी आईएनजी लगे वो हमारी फोर्थ फॉर्म है और जिसमें भी एस या ईएस लगेंगे वो हमारी फिफ्थ फॉर्म है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब हैज 3 पार्ट्स। एक होगा हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इसके अलावा बीन, बीइंग, ये सभी हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, ये हमारे मॉडल्स हो गए। अब मार्जिनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि भाई मार्जिनल को अलग से कैसे कर दिए। एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरीज जो हमारी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी ही मार्जिनल का पार्ट है, बट थोड़ा सा अंतर है। कई जगह टीचर्स इसको मॉडल के तौर पे भी पढ़ाते हैं, यूज्ड, नीड और डेयर, इनको एज मॉडल भी पढ़ाया जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते आई कैन फूड, इस कैन को एक मेन वर्ब की जरूरत है। जैसे आई कैन ईट फूड, जब तक ये ईट नहीं आएगा ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो ये वाले मॉडल यानी तीनों यूज, नीड, डेयर है, ये एज मेन वर्ब भी आ जाएंगे और एज मॉडल भी आएंगे, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में किया मार्जिनल ऑक्सिलरी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट आल्सो हैज 2 पार्ट, वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कोई भी थिंग हो सकती है, कोई वस्तु, जैसे मिल्क हो गया, बुक, पेन, पेंसिल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनीथिंग। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसमें पर्सन होगा, जैसे हिम, देम, अस, यू, हर, तो ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हैज 2 पार्ट्स, डिटरमिनर और क्वालिफायर, इधर मेन वर्ड हो गए। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब है, वर्ब में लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल के पांचों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। आईएनजी आई तो फोर्थ फॉर्म, एससीएस आई तो फिफ्थ फॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल। प्राइमरी में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। अपने मॉडल में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू हो जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट है मार्जिनल ऑक्सिलरी, उसमें 3 हमने करे हैं, यूज, नीड, डेयर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन है। चलिए इस सेंटेंस जो हमने लिखा था उसको देखते हैं कि हम कितना एनालिसिस कर सकते हैं, कितना आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके थे कि द है तो डिटरमिनर, काउ है तो मेन वर्ड। अब ये गिव्स क्या है, गिव्स हमारा वर्ब है। वर्ब भी कौन सा पार्ट है, लेक्सिकल। लेक्सिकल की भी कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो गिव्स हमारा हो गया लेक्सिकल वर्ब, ये वर्ब का पार्ट है, वर्ब में लेक्सिकल और लेक्सिकल की फिफ्थ फॉर्म। अस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिल्क जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो पार्ट है, अभी हमने सेंटेंस को समझा, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन आते हैं 100% एचटेट, पीआरटी और टीजीटी में। पीजीटी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आती है, लेकिन पीआरटी में टाइप्स ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, मैं चैलेंज कर सकता
हूँ इस बात के लिए, अगर आप इन्हीं को अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, या इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या हम कह सकते हैं एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। तो ये सभी नाम एक के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और इसकी सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है, एक सेंटेंस जो फुल स्टॉप पे खत्म हो जाए, फुल स्टॉप पे खत्म हो, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फुल स्टॉप पे खत्म होना चाहिए, इजीली हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहेंगे? बहुत इजी है, क्वेश्चन मार्क मिलेगा लास्ट में और उसमें WH से स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब से, तो हम क्वेश्चन मार्क से पहचान लेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, इसकी 7 पहचान है, इन 7 के अलावा कोई भी सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं होगा। अगर ये 7 है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये नहीं है तो सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं है। कोई सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट मतलब शुरू किससे हो? लेट से शुरू हो, प्लीज से शुरू हो, काइंडली से शुरू हो, ऑलवेज से शुरू हो, डोंट से शुरू हो, इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, और लेट, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, डोंट और लेट से शुरू हो। लेट तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कोई सेंटेंस शुरू होना चाहिए या तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, लेट से, प्लीज से, डोंट से, काइंडली से, ऑलवेज से और नेवर से। तो कोई भी सेंटेंस अगर इन 7 से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे लेट हिम प्ले, अब ये सेंटेंस कौन सा है? इजीली हम पहचान लेंगे, लेट से शुरू हुआ। देखिए फुल स्टॉप इसमें भी आता है, फुल स्टॉप असर्टिव में भी है, लेकिन ये 7 पहचान हमें क्लियर बताती है। जो 7 पहचान है इसका मतलब ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। 7 आइडेंटिफिकेशन साइन हमें ऑब्जर्व करने हैं। लेट से स्टार्ट हो, या प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, तो प्लीज से शुरू हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। काइंडली से शुरू हो जाए इंपेरेटिव सेंटेंस, काइंडली स्पीक द ट्रूथ, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ हम कह सकते हैं, डोंट प्ले हियर, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, ओपन द डोर, तो भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। या नेवर टेल ए लाई, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हम बहुत इजीली पहचान लेंगे, सिर्फ इन 7 पहचान को ध्यान रखना है। ये 7 से अगर सेंटेंस शुरू हो तो इंपेरेटिव है, इनसे शुरू नहीं होता है तो सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं है। चलिए, इसके बाद सेंटेंस हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक सेंटेंस हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऑप्टेटिव में भी होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो दोनों में एक जैसा, फिर कैसे पहचानेंगे? देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो बताता है सरप्राइज, यानी उसमें हमें कोई ना कोई आश्चर्य होगा, और ऑप्टेटिव बताता है विश को, इसके अंदर हमें होती है इच्छा। तो हम कुछ शब्दों से इसको इजीली पहचान सकते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी को किन शब्दों से पहचानेंगे और ऑप्टेटिव को किससे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी में अगर आपको मिले हुर्रा, अलास, ब्रेवो, पू पू, पू पू मतलब डिस्गस्टिंग के लिए वो यूज कर सकते हैं। ऑप्टेटिव के अंदर ओ दैट, विश दैट, वुड दैट, या मे से शुरू हो, मे, अगर इनसे शुरू होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। विश दैट आई वर ए किंग, या इफ आई वर ए किंग, तो ये सारे ऑप्टेटिव हो गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा, आई हैव वन द मैच, अलास ही इज रूम, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बोर्ड में तो ऐसा आपको बहुत सारी चीजें धुंधले से में होगी, एक मिक्सअप हो गया, बट फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल और स्टेटमेंट, अफर्मेटिव, नेगेटिव हो सकती है, जिसमें भी फुल स्टॉप हो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से पहचान लेंगे।
सेंटेंस की सात पहचान, लेट से शुरू हो, प्लीज से शुरू हो, काइंडली से शुरू हो, ऑलवेज से शुरू हो, डोंट, फर्स्ट फॉर्म और नेवर से शुरू हो। आप चाहो तो इसको स्लो करके देख सकते हैं, 2x पे देख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी साइन टेंस, हमारा आश्चर्य वाला एक्सक्लेमेटरी साइन, ऑप्टेटिव में एक्सक्लेमेटरी साइन, आश्चर्य के वर्ड है हुर्रा, अलास, ब्रेवो, पूपू। वो ऑप्टेटिव के वर्ड है ओ दैट, विश दैट, वुड दैट। अब आपको सेंटेंस आएगा इस तरीके से कि आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, ये किस तरह का सेंटेंस है। तो वहां आपसे पूछा जाएगा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो आप इजीली पहचान लोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या लेट हिम गो नाउ, तो लेट हिम गो नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस है। आप इजीली ये सेंटेंस पीआरटी और टीजीटी लेवल पे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक इस पर बेस्ड टेस्ट कल की वीडियो में मैं कराऊं, उसके बाद तब हम आगे चलेंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दी की हो सकता है मैंने स्लो किया हो, वो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। और स्पेशली आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये आप जरूर बताएं, वीडियो को पूरा देखा करें। और ओवरऑल सभी से बहुत बहुत थैंक कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एक टेक्निकल नॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का और इसका नहीं है, ना मैं एडिटिंग पे ध्यान देता हूँ, ना क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ। आज मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हल्का सा फीडबैक ये आया था कि वीडियो में सुनाई अच्छे से नहीं दे पा रहा। वो क्वालिटी की कहीं ना कहीं कमी रही होगी, लेकिन आप अगर सपोर्ट करेंगे तो उस पर भी हम काम करेंगे। देखो स्टूडियोज में क्लास लगाना और एक बोर्ड लगा करके और बस ऐसे ही फोन से क्लास लगाने में बहुत फर्क होता है। बट आपका सपोर्ट अगर मिलता रहा तो हम इससे भी आगे जाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।